नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने वेल में जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का मामला उठाया गया। विधानसभा सत्र के चलते वीरवार को कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबित महंगाई भत्ते को लेकर तीखी बहस और हंगामा हुआ। विपक्ष ने बजट सत्र में मई माह में डीए जारी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर सवाल उठाए। सरकार को कर्मचारी के साथ किए वादों से मुकरने का दोषी ठहराया। वहीं विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण डीए जारी करने में विलंब हो रहा है, लेकिन वित्तीय हालात सुधरते ही लंबित डीए जरूर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए देना सरकार का दायित्व है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश की माली हालत ऐसी नहीं है कि इसे तत्काल प्रभाव से दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि कम हो गई है, जिससे वित्तीय संकट गहरा गया। पूर्व सरकार के समय 10,000 करोड़ रुपए तक मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घटकर अब 3,200 करोड़ रह गई है। इस कारण डीए जारी करने में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही डीए की किश्तें दी जाएंगी। और कर्मचारियों के जो डीए नहीं किए गए हैं उसको लेकर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले, कर्मचारियों पर पानी की बौछारें करने वाले जब सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आ रही है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ना देने वाले और जो सरकार की एडिशनल बोरिंग है 1600 करोड़ उसको रुकवाने वाले आज कर्मचारियों के भत्तों के नाम पर वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट सिर्फ ध्यान बांटने की कला है। कर्मचारियों के डीए से इनको कुछ नहीं लेना है। हमने जब से हमारी सरकार आई है 11% के करीब हमने कर्मचारी अधिकारियों को डीए दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद विपक्ष के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हमारी जो एडिशनल बोरिंग 1600 करोड़ रुपए की थी वो बंद कर दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्मचारियों के हितैषी बने। अगर एडिशनल बोरिंग हमारी जो 1600 करोड़ रुपए की मिल रही होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। वो क्यों हुई कि हमने सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया। फिर भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और निश्चित रूप से प्रदेश को आत्मनिर्भर और बनाने के लिए हमने कई फैसले किए। इतना ही नहीं, इनके समय 6th पे कमीशन तो दे दिया गया और 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हम पर छोड़कर चले गए। अब ये सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहती। ये तो वो बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फैक्ट्स पर जाना ही नहीं चाहते। और हमने कहा कि 10,000 करोड़ की लायबिलिटी कब की, जब चुनावों से इन्होंने 16 पे कमीशन चुनावों से कुछ समय पहले ही किया और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी छोड़कर चले गए। जबकि उस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारी सरकार की बनती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारे राज्य से कर जाता है, उन्हीं करोड़ों का बंटवारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के द्वारा पूरे राज्यों को दिया जाता है। इनके समय 2017-18 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 11,000 करोड़ आती रही। एक समय 18-19 में 12,000 करोड़ आती रही। तो इस तरह रेवेन्यू 17-18, 19-20, 21-22 इनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आज तक 8,000 से कम कभी नहीं है। 8,000, 11,000, 10,000। हमारे समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई 6,000 रुपया और अभी जो घटकर 3,200 करोड़ रुपया हो गए। हमने बजट में कहा था कि हम आपको डीए देंगे, लेकिन स्थितियां के अनुसार फैसला किया जाता है। हमने बजट में जो अभी फैसला किया है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को जो हमने 3% कहा है उसका डीए हम जरूर देंगे। अभी हम थोड़ी सी स्थिति को संभाल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी जानते हैं कि प्रदेश की किस स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा, एनपीएस का जो पैसा पड़ा है केंद्र सरकार के पास 9,000 करोड़ रुपए का, उसमें 4,500 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का एनपीएस से जो पैसा कटता है वो है, और जो 4,500 करोड़ रुपया
हमारा आया है, जो मैंने बात की थी कि हमें उसको मिलना चाहिए, उस पर भी ये कुंडी डालकर बैठे हुए हैं। तो किसी न किसी तरह से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी के कान बंद किया जा रहा है। अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनका मदद की जाए, उनको किसी तरह एस्टेब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए। उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है उस देनदारी को हम धीरे धीरे कम करेंगे। और निश्चित रूप से जब बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में उसका एलोकेशन किया है, तो हम उनको डीए जरूर देंगे। ये ठीक है कि हमने कब जून की जगह हमने कहा था, लेकिन उस समय हमारे पास इतना कर्ज का बोझ था कि वो हम देने के लायक नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हम डीए की किस्त भी देंगे। लेकिन ये सब चीज़ हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की और कुछ और। ये लोग पढ़ के तो आते नहीं हैं, अपने समय का ही बता देते कि कितना दिया हुआ था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष को, बहुत लंबा सेशन हमने इसलिए रखा है कि आप क्वेश्चंस को भी काफ़ी लंबा ले जा रहे हो, पर उसके साथ तर्क तो दिया करो। तर्क तो देते नहीं है, सिर्फ वॉकआउट करके राजनीतिक सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये इस प्रकार का राजनीतिक ड्रामा करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। कब तक डीए जारी होगा, जो आपने कहा आर्थिक स्थिति